Good evening. Today we will study about Coorg, a class 10 lesson. Coorg, it is the name of a place, so it's become noun. Coorg is कॉफ़ी कंट्री. कॉफ़ी भी यहाँ पे नाउन है, कंट्री भी ये नाउन है, लेकिन कॉफ़ी कंट्री ये दोनों नाउन मिल करके कोर्ग को रीनेमिंग कर रहे हैं. कोर्ग को रीनेमिंग कर रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड नाउन हो गया. ये कंपाउंड नाउन हो गया. ये लिंकिंग वर्ब है हमारा. कोर्ग मेरा नाउन है, नेम ऑफ ए प्लेस. कोर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, ये लिंकिंग वर्ब है और ये कंपाउंड नाउन है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया. सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट. यहाँ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है. कोर्ग इज कॉफ़ी कंट्री. यहाँ पे एक कॉमा दिया हुआ है. ये कॉमा से हम दो सेंटेंसों को नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था एंड, एक कंजंक्शन होना चाहिए था. ठीक है, कंजंक्शन देने से क्या होगा. ये फेमस कौन है? फेमस ये कोर्ग है. तो कोर्ग इज फेमस ये एडजेक्टिव है और इस कोर्ग के बारे में बोल रहा है, तो इसका भी इस पार्ट का सेंटेंस, इस पार्ट सेंटेंस ऑफ दिस पार्ट का सब्जेक्ट है कोर्ग इज फेमस फॉर. यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए. कोर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, कोर्ग इज फेमस फॉर. तब हम देंगे जब एक दोनों का चूँकि सब्जेक्ट एक है, इसलिए हम सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं. इसी पार्ट से हम इसका सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं. तो कोर्ग इज कॉफ़ी कंट्री एंड फेमस फॉर, प्रीपोजिशन हो गया, इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया. फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट, नाउन किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी कंट्री तो हुआ ही, कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको. एंड दूसरा हो गया कि फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, नाउन हो गया. एंड एक ऐसा कंजंक्शन जो सिमिलर लैंग के चीज़ों को जोड़ता है. तो स्पाइसेस भी मेरा नाउन है और रेन फॉरेस्ट भी नाउन है, इसलिए एंड से हम लोग इसको जोड़ते हैं. मिडवे एडवर्ब होता है. मिडवे बिटवीन मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है. मिडवे बिटवीन मैसूर, नाउन नेम ऑफ ए प्लेस एंड कंजंक्शन द कोस्टल टाउन. टाउन मेरा नाउन है और ये कोस्टल वर्ड जो है टाउन को मेरा मॉडिफाई करवा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है. बिटवीन, मिडवे. अच्छा, मिडवे एडवर्ब है. इस सेंटेंस का शुरू में हम लोग दे रहे हैं मिडवे एडवर्ब से शुरू कर रहे हैं. तो मीनिंग अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि चूंकि रीडर्स को जो है इंगेज रखा जा सके. तो मिडवे सिट्स, इस मिडवे इस सिट्स को वेरीफाई करवा रहा है, यानी कि मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को. मिडवे मध्य में, बीच रास्ते में या बीच में सिट्स पड़ता है. व्हाट? ए पीस ऑफ हेवन. ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा. मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर के बीच में, मिडवे बीच में स्थित है. ये पार्ट हो गया मेरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये एडवर्ब फ्रेज है यहाँ से यहाँ तक. मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है. दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंसीडेंट हेवन है. एंसीडेंट हेवन है जो, यानी कि ये हेवन, ए पीस ऑफ हेवन जो मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, यानी कि इस पीस ऑफ हेवन को मस्ट हैव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, हैव के बाद V3 यूज़ कर रहे हैं. मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम मतलब एयर रूट से लाया गया होगा. एयर मतलब हवा के माध्यम से ही इस पीस ऑफ लैंड को मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर के बीच में रखा गया है, स्थित किया गया है.
किंगडम ऑफ गॉड, दिस लैंड, दिस मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लैंड मेरा नाउन है, इसके ये मॉडिफाई करवा रहा है। ऑफ रोलिंग हिल्स, किस टाइप का है, रोलिंग हिल्स, रोलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्लस आईएनजी हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वो है नहीं, एडजेक्टिवल बिहेव कर रहा है, इस हिल्स को मॉडिफाई करवा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ हिल, तो रोलिंग हिल्स, ये एडजेक्टिवल बिहेव करवा रहा है। इज इनहिबिटेड, इज प्लस V3 यूज किया गया है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है। बाई द्वारा, पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं। ए प्राउड रेस, एक गौरवान्वित जाति द्वारा इनहिबिटेड किया जाता है, वहाँ निवास किया जाता है। कौन सी प्राउड रेस है, ऑफ मार्शल मैन, योद्धाओं का, तो ये एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई करवा रहा है, इस मैन को मॉडिफाई करवा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इस मैन को। कौन सा मैन, तो मार्शल, योद्धा पुरुषों द्वारा इनहिबिटेड किया जाता है। उसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाओं, एंड कंजंक्शन हो गया, विल्ड क्रिएचर्स मेरा नाउन हो गया, विल्ड मेरा एडजेक्टिव हो गया, मॉडिफाई करवा रहा है दिस क्रिएचर्स को। सेंटेंस इस तरह से हो गया, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहिबिटेड, ये रोलिंग हिल्स का जो लैंड है उसमें निवास करते हैं, कौन निवास किए जाते हैं, ए बाई ए प्राउड रेस, एक गौरवान्वित जाति, ऑफ मार्शल मैन, योद्धा पुरुषों, सुंदर महिलाओं, और विल्ड जंगली जानवरों या जीवों द्वारा उसमें निवास किया जाता है। कोर्ग नाउन हो गया, और कंजंक्शन हो रहा है, या कोर्ग बोलें या कोडागू बोलें, एक ही चीज़ है। द स्मॉलेस्ट, द लगाया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, यही इसलिए सुपरलेटिव डिग्री रहे, ये मॉडिफाई करवा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट को। सबसे छोटा जिला है किसका, ऑफ कर्नाटका, ऑफ प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट को मॉडिफाई करवा रहा है। इज होम, इज के बाद फिर से कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रहा है, यानी कि इज मेरा लिंकिंग वर्ब हो रहा है और होम मेरा नाउन है। इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। इज है होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन सदाबहार, क्या मॉडिफाई करवा रहा है, इस रेन फॉरेस्ट को करवा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। रेन फॉरेस्ट मेरा नाउन है, स्पाइसेस नाउन है, एंड कंजंक्शन हो गया, कॉफ़ी प्लांटेशन नाउन है, कॉफ़ी भी मेरा नाउन है, लेकिन यहाँ ये एडजेक्टिव के जैसा बिहेव कर रहा है। कॉफ़ी प्लांटेशन को मॉडिफाई करवा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांटेशन, तो कॉफ़ी प्लांटेशन। और ये लिस्ट ऑफ आइटम्स हो गया, इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, एंड, इसलिए जब लास्ट वाले चीज़ को मेंशन करना होता है तो हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, कॉमा, और इसमें अगर कोई ज़्यादा लिस्ट होता है तो फिर कॉमा देके फिर यूज़ करते हैं, लास्ट वाले के साथ एंड, कॉफ़ी प्लांटेशन हम लोग लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।